गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए आज डिस्कस करते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग के ये दो क्वेश्चंस। जनरली इन टाइप के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो सकता है। आज हम जल्दी से इन्हें डिस्कस करते हैं कैसे करें। ऑल पेन्स आर ब्लू, सम ब्लू थिंग्स आर बुक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स डेफिनेटली फॉलोज। हमें यहाँ क्या क्या दिया है? ऑल पेन्स आर ब्लू दिया है, सारे पेन्स ब्लू है, पक्का पता है हमें। पेन मतलब वो ब्लू है। एंड सम ब्लू थिंग्स, थिंग्स में क्या क्या है ये नहीं पता हमें, लेकिन उनमें से कुछ ब्लू थिंग्स क्या है? बुक्स है। इसका मतलब है कि बुक्स भी सारे ब्लू है। ओके, ये दो हमें पता चल गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स डेफिनेटली फॉलोज। पहला है ऑल बुक्स आर पेन्स। ठीक है, बुक्स भी ब्लू, पेन्स भी ब्लू। ठीक है, यहाँ इसको रखते आगे देखते हैं। सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स आर बुक्स, ये कहीं क्लियर नहीं है। ओके, सम पेन्स आर बुक्स, सम पेन्स मे नॉट बी बुक्स। ओके, अब सम ब्लू थिंग्स मे नॉट बी पेन्स। यहाँ पे आपको ये डाउट हो सकता है, ऑल बुक्स आर पेन्स किया है तो सम पेन्स आर बुक्स क्यों नहीं किया है यहाँ पे? ओके, सम पेन्स आर बुक्स है, समथिंग आर दूसरा है, ये हमें क्लियर नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना। सम ब्लू थिंग्स मे नॉट बी पेन्स। ओके, ये भी हमें नहीं पक्का पता नहीं है कि सम ब्लू थिंग्स मे नॉट बी पेन्स, या और भी कुछ है या नहीं है, ये भी कहीं नहीं दिया है, मेंशन नहीं है। ऑल ब्लू थिंग्स आर पेन्स, ऑल ब्लू थिंग्स आर पेन्स ये भी नहीं पता, क्योंकि सम ब्लू थिंग्स आर बुक्स बोला है। बाकी ब्लू थिंग्स में यहाँ पे क्या क्या है हमें नहीं पता। तो ओनली स्टेटमेंट ए हमें पक्का पता है, ऑल बुक्स आर पेन्स, क्योंकि जो भी बुक्स है वो भी ब्लू है, पेन्स भी ब्लू है। तो हम ये यहाँ ये कह सकते हैं ऑल बुक्स आर पेन्स। सो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर ये a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 52, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैथ MATH। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग का जानना बहुत ज़रूरी है। A to Z, A आता है 1 फर्स्ट नंबर में, Z आता है 26 में, तो बीच के 24 में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ मैं एक हिंट देना चाहूँगी। देखिए इसे इस तरह से याद कर लीजिए, एज़ो टी वाई। T20 तो याद रहेगा, T की वैल्यू 20 है, T का नंबरिंग 20 पे आता है। A1 भी याद है। ओके, और Z से पहले Y आता है तो Y 25 है। ये तीनों तो आपको याद हो जाएंगे। अब A करके याद कर लीजिए। E5 पे आता है, Z 10 पे आता है, O 15 पे आता है। ये किस तरह से हेल्पफुल रहेगा? अभी M है, मैथ्स है, तो M किसके बाद आएगा? Z के बाद आएगा। Z 10 है तो KLM, तो M हो गया 13, A हो गया 1, T 20। ओके, H किसके बाद आएगा? E के बाद आएगा। E 5 है, E F G H, तो 5 में 3 ऐड कर लीजिए, 8H हो गया। जब हम इन सबको ऐड करेंगे 3 + 1 + 8 दैट इज इक्वल टू 12 एंड 42 आ गया इसका। अगर ऑप्शंस में आपको यहाँ पे भी 42 देता और 84 देता और अब 42 आ गया तो टिक करते तो गलत हो जाता, क्योंकि ए जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसे 2 से मल्टीप्लाई किया है, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया है, यानी सबको 2 से मल्टीप्लाई करते आ रहा है ना, दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसीलिए 42 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, वो आपका आंसर होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा, इफ़ यू हैव एंजॉयड इट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, share it with your friends and subscribe the channel if you haven't. Thanks a lot for watching. All the very best.